धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार तेरा यस परमेश्वर, गहरा प्यार तेरा पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वर्णन से बाहर अद्वितीय
धन्यवाद परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तूने किया कार्य अपने आप को, जो सारी
तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद।
सभी को जय मसीह की हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा बस 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 हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज के दिन इस प्रार्थना सभा में आए हैं और सब लोग ठीक है? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वाह। ओके ओके। सो हमारे बीच में अगर कोई पहली बार आया है तो कृपया हाथ उठाएंगे। कोई पहली बार आया? जैसा आपका नाम सर? सुनील। हम उनका तालियों से स्वागत करते हैं सुनील। ओके, और कोई पहली बार? नहीं? ओके। सो हमारे बीच में हमारी सिस्टर बॉम्बे कलीसिया से चंचल राजपूत और उनके बेटे ध्रुव राजपूत, हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद आने के लिए और हमारे सभा में। ओके, और आज वो संडे स्कूल लेंगे। विशेष वहाँ पे हमारे जो बॉम्बे की कलीसिया है वहाँ पे संडे स्कूल लेते हैं और बहुत अद्भुत परिवार है। प्रभु इन्हें आशीष दे। कुछ कार्य से यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ आज सम्मिलित होने का मौका मिला। सो ओके, मैं सूचना में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कल हमारा होल नाइट प्रेयर था और अद्भुत सभा थी। होल नाइट प्रेयर और रात को 10:30 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक, और इट वाज रियली गुड। बहुत अद्भुत समय था और हम सब लोग ब्लेस हुए उस सभा में। हालेलुया, राइट। सो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर महीने में जो हमारा सभा होता है होल नाइट प्रेयर, आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें आपको सच में बहुत आशीष का अनुभव होगा उस संगति में, उस सभा में। ओके, और दूसरी सूचना ये है कि हमारा जो बाइबल कॉलेज है जुलाई 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी अपना नाम देना चाहते हैं आप दीजिए, क्योंकि बहुत अद्भुत क्लास होगा। दाऊद के ऊपर क्लास है और सुसमाचार के ऊपर क्लास है। तो बहुत अद्भुत क्लास है, आप उसमें अपना नाम दीजिए। और एक क्लास का जो समय है वो मंगलवार और शुक्रवार को रहता है, उसमें अपना नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी कलीसिया सुबह में भी होती है, रविवार सुबह मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सभा होती है, उसमें भी आपका स्वागत है। शनिवार हमारा अजमेरा कॉलोनी जो वहाँ पे सभा होती है, उधर में आपका स्वागत है शाम को। और उसके बाद हमारा LNT रोड की तरफ होता है बुधवार का सभा, उधर भी आपका स्वागत है। तो अलग अलग जगहों में हमारी सभाएं चल रही हैं। सो दुआ करें कि परमेश्वर और भी काम करे और भी इस्तेमाल करे इस कलीसिया को।
और आप सभी को पता है कि 1 महीना कंप्लीट किया हमारे बच्चों ने। टीनेजर बाइबल ग्रुप प्रोग्राम्स था हमारा, जो 1 महीने का था। इस समय लोग छुट्टियों में थे और हम लोग यहाँ पे बाइबल कॉलेज कर रहे थे बच्चों के साथ। बड़ा अद्भुत समय था जो बच्चों ने कंप्लीट किया। और फ्राइडे के दिन उनका पिकनिक था, तो हम पिकनिक का भी झलक दिखाएंगे आपको। फ्राइडे के दिन उनका पिकनिक था बच्चों का और बहुत अच्छा एंजॉय किया बच्चों ने। लेकिन आज उनका जो है एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गया और सारे बच्चे पास भी हो गए एग्ज़ाम्स में। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मैं विश्वास करता हूँ। और आपके माता पिता से भी, बच्चों के भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें उनको बाइबल पढ़ने, सीखने और समझने के लिए। और भेजें उन्हें संडे स्कूल में, भेजें उन्हें चर्च में, भेजें बाइबल कॉलेज में, राइट। तो बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। आप यकीन नहीं करोगे कि 1 महीने के बाइबल प्रोग्राम्स में हम लोगों ने परमेश्वर के बारे में सिखाया, बाइबल के बारे में सिखाया, क्रिएशन के बारे में सिखाया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, स्वर्गदूत क्या होते हैं उनके बारे में सिखाया। उसके बाद हमने प्रार्थना के बारे में सिखाया, वर्शिप के बारे में सिखाया। और आखिरी हमारा था स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। हम लोगों ने बच्चों को आत्मिक अनुशासन के ऊपर सिखाया। सो बहुत अद्भुत क्लास था, 1 महीने क्लास था। और बच्चों ने एग्जाम्स भी बहुत बढ़िया लिखा, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है कई सारे बच्चों का, लेकिन बहुत अच्छा किया सबने, सारे बच्चों ने अच्छा किया। सो आज उनका बच्चों का ग्रेजुएशन समय है और हम उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पता है एक छोटा सा कुछ यूनिक, कुछ अलग करने से हमें प्रोत्साहन मिलती है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार हम भी कुछ है, राइट, हमारा भी कुछ है, राइट। सो इसलिए हम लोग उन बच्चों के लिए कर रहे हैं और उन्हीं के खुशी में हमारा आज जो है कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप सब हिस्सा लिए हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़ा अद्भुत सभा रहेगा आज का। सो मैं चाहता हूँ कि यस 5 मिनट, ओके, जस्ट थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना करेंगे, 1-2 मिनट प्रार्थना करते हैं आज के सभा के लिए, आज के संगति के लिए। और प्रार्थना करें कि सच में प्रभु इस जयपुर शहर में काम करे। हमारे कलीसिया का जगह बड़ा छोटा है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम इस जगह में काम करें। 12 साल हो गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम और भी जगहों में पहुँचे, इस राजस्थान के हर कोने में पहुँचे। आप प्रार्थना करें, आपका प्रार्थना बहुत ही कीमती है, राइट। प्रार्थना रिवाइवल लेके आ सकता है, प्रार्थना आशीष लेके आ सकता है, छुटकारा लेके आ सकता है बहुतों के जीवन में। आपको पता नहीं कि कितने लोग हैं जो कई सारे समस्याओं से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, पाप में ग्रसित हैं, नशा में ग्रसित हैं, बहुत सारे चिंताओं, फैमिली चिंताओं में ग्रसित है, फाइनेंशियली निराशाओं में ग्रसित हैं, लोन का प्रेशर, कई सारी चीज़ें हैं जो कई बार उन्हें कई रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर जो है उनके लिए वायदा करता है। परमेश्वर ये वायदा करता है कि मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास खूबसूरत सलूशन है, परमेश्वर के पास आनंद है, परमेश्वर के पास अनुग्रह है, परमेश्वर, और उसका अनुग्रह का कोई लिमिट नहीं है, राइट। परमेश्वर के पास अनुग्रह की कोई लिमिट नहीं है कि बस हो गया। परमेश्वर के पास आशीष का कोई लिमिट नहीं है, परमेश्वर के पास उसके दया का कोई लिमिट नहीं है। सो हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें जयपुर शहर के लिए, इस राजस्थान के लिए। हम प्रार्थना करें कि और भी बच्चे इस प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, बाइबल कॉलेज में हिस्सा लें। आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, जो अभी तक कुछ बच्चे हिस्सा नहीं लिए, उनके लिए प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करते हैं कुछ क्षण के लिए। सो मेरे भाई और बहनों, अपने आप प्रार्थना करें इस कलीसिया के लिए, यहाँ की सभा के लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। हम आपके करीब आते हैं प्रभु, ये सभा आपकी है प्रभु, ये कलीसिया आपकी है प्रभु। आपने कहा कलीसिया को मैं बनाऊंगा। हमारे अंदर क्षमता नहीं है प्रभु, हमारे अंदर योग्यता नहीं है कलीसिया को बना सके। हे प्रभु, इस कलीसिया को आपकी जरूरत है प्रभु। हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा आपका वचन हर घर तक पहुंचे।
इस कलीसिया के द्वारा आपका संदेश हर एक परिवारों तक पहुंचे, उन हर एक हृदय तक पहुंचे जो टूटा हुआ हृदय है, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो निराशाओं में है। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि कभी भी जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो छुटकारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। और वो चाहता है कि हम दूसरों के जीवन में भी अपने इस छुटकारे का जीवन, रोशनी का जीवन दूसरों के जीवन में भी लेके जा सके। क्योंकि आज हमने गीतों में सुना कि उसका प्यार बदलता है। यीशु का उस क्रूस का प्रेम, जो अगापे प्रेम है, जो अनकंडीशनल प्रेम है, वो प्रेम बदलता है। उसका लहू छुटकारा देता है, उसका लहू नया जीवन देता है। मेरे भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करें, लोगों के जीवन में अपनी गवाही को देना बंद नहीं करें, घर घर जाकर के परमेश्वर का प्रेम बांटना बंद नहीं करें, लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करें, कभी सीखना बंद नहीं करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जितना भी सीखे कम है। उसके संगति में बने रहे, लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को उत्साहित करें कि वो उसके भवन में आए। यीशु के भवन में है, किसी व्यक्ति के भवन में नहीं। क्योंकि ये भवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। उसके भवन में आए, उसकी महिमा करने के लिए आए। धन्यवाद करते स्वामी। यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति को छूना परमेश्वर, और सभी से आप बातचीत करना। आज बच्चों को छूना प्रभु, जो एक महीने उन्होंने कंप्लीट किया तेरे वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए, तेरे प्रेम में बढ़ने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना। हम धन्यवाद करते हैं, सर आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। इस जयपुर शहर को आपकी जरूरत है प्रभु, इस राजस्थान को आपकी जरूरत है परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करिए प्रभु, इस्तेमाल करिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। So that's good. Okay. हाँ, बस इधर आप ठीक नहीं, चेयर रहने दो, ललित आप उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। दैट्स गुड। क्या ये अद्भुत शाम है, और सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मौका दिया हमारे पासवान के द्वारा। और आप सभी को पता है हमारा जो 1 मंथ बाइबल कोर्स यानी चल रहा था, जो हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, हमारे पास्टर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो यूथ और बच्चे 1 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सच में अद्भुत कार्य किया उनके जीवन में। और कल उनका पिकनिक था, और आज उनका ग्रेजुएशन है 1 मंथ का। और प्रभु का धन्यवाद कि बच्चों के साथ परमेश्वर रहा और इन्हें बुद्धिमत्ता दी परमेश्वर ने। तो क्यों ना हम उनके उत्साह को और बढ़ाएं, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे हम सभी मिलके। तो
तो सबसे पहले हैं दिव्या यादव, जो कि 1 मंथ बाइबल कॉलेज के लिए करा कोर्स उन्होंने, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए मिलके। बोलिए वॉल्यूम बढ़ाना फोन का। तालियां नहीं रोकिए, ताले चलते रहिए, ताले नहीं रोकिए। और इसके बाद है चंचल यादव, इनके लिए भी जोरदार तालियां हुए। उसके बाद हम स्वागत करेंगे अमन यादव का जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां सोनी कुशवाहा के लिए। सोनी कुशवाहा। जोरदार तालियां सोनिया कुशवाहा के लिए। सोनिया कुशवाहा, जोरदार तालियां। उसके बाद हम स्वागत करेंगे अंजलि कुमारी का, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। उसके बाद वन एंड ओनली सियोन चंद्रा का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। सियोन चंद्रा। इसके बाद हम स्वागत करेंगे जैनिस चंद्रा का, जोरदार तालियों के साथ, एकदम जोरदार तालियां। हम स्वागत करेंगे हमारी स्टूडेंट कोमल कुमारी का, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत करेंगे कृष्णा का, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत करेंगे हम अर्चना का, जोरदार तालियों के साथ। हम स्वागत करेंगे पवन का, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत करेंगे हम अंकित का, सबसे छोटा स्टूडेंट हमारे, स्वागत करेंगे अंकित का। वाह। और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कृपया करके अंदर आ जाएं और अपने जगह पे बैठें। अद्भुत है ना, क्यों इतनी इस उम्र में और परमेश्वर की संगति के साथ बढ़ रहा है। और ये बीज है जो परमेश्वर बो रहा है इनके जीवन के द्वारा, और ये बीज एक दिन सच में परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य के लिए कार्य करेंगे। और हम आशा करते हैं, हमारी कलीसिया आशा करती है इन बच्चों से कि परमेश्वर के कार्य में लगातार बढ़ते जाएं और उसकी अनुग्रह में बढ़ते जाएं और परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा महिमा ले। वीडियो बढ़ा देते, मैं बढ़ा देता। ये 1 महीने का प्रोग्राम मैं अकेले पॉसिबल नहीं था, राइट। इसमें मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया है और संडे स्कूल टीचर है, और इन्होंने बच्चों को बहुत गाइड किया है, काफ़ी हेल्प किया है। साथ में मिल करके हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। और ये सब संभव, सोचिए आप आज कितना प्राउड फील होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े हो जाएं और आप अपने इन बच्चों का आदर के साथ, तालियों के साथ स्वागत करें।
इन बच्चों को रुकने मत, राइट, इन बच्चों को रुकने मत कभी भी। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं जब इन बच्चों को पढ़ा रहा था, इनके जोश को देखा मैंने, इनके जोश को, इनके प्यार को देखा मैंने, भूख, राइट, एक भूख देखा। कितने कितने प्यारे बच्चे जो हैं, इस तरह से इनके भूख को देखा मैंने। कभी रुकने मत दो, एज अ माता पिता होने के नाते कभी रुकने मत दो, बच्चों को पढ़ने दो, दौड़ने दो, भागने दो, क्योंकि ये परमेश्वर के योद्धा हैं। दे आर सोल्जर, राइट, अमेजिंग सोल्जर। परमेश्वर इन्हें तैयार कर रहा है अपने महिमा के लिए। और आज मैं बहुत ही खुश हूं कि परमेश्वर आज हमारे कलीसिया के द्वारा ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, राइट। आज यहाँ पे माता पिता सबको प्राउड होना चाहिए। सो मैं इन बच्चों के कहना चाहता हूँ, ये लगातार होना चाहिए, राइट। सीखने का जो प्रक्रिया है कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता जब तक हम इस धरती पे जिंदा हैं, राइट। और इन्हें हमेशा प्रोत्साहित करो। इन्होंने वो चीज़ सीखा है, वो खजाना पाया है जो अनमोल है, जो जिसका कोई कीमत नहीं है, राइट। यहाँ पे हमारे सिस्टर चंचल भी यहाँ पे है, ये जानती है, सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह से जो है एक अनमोल खजाना हम लोगों को देते हैं, सिखाते हैं, तैयार करते हैं। अरे हमारे सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे आसपास के लोगों में, बीच में एक बड़ा उदाहरण पेश होते हैं। सो हालेलुया, इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। और हम चाहेंगे कि हम इनके अपने हाथों को बढ़ाएं और इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इनके जीवन के लिए, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष हमेशा बना रहे प्रभु, हमेशा बना रहे। और एक कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, एक कलीसिया तेरा संदेश ले करके प्रभु जहां नहीं पहुंचे वहां जाए, इन बच्चों के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, इनका लाइफ प्रभु आपके हाथों में सौंप दे। ये बहुत सारे लोगों के लाइफ को इफेक्ट करने पाए प्रभु, उनके जीवन में एक खूबसूरत छाप छोड़े परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यस बच्चे, अभी संडे स्कूल है, सो संडे स्कूल है, हाँ यहाँ जा सकते हो संडे स्कूल। आज आपके बीच में कोई नया टीचर आया है आपको सिखाने के लिए। जो बड़े लोग हैं वो बैठे रहे हैं, जो संडे स्कूल में जाते हैं वो जाए। वाह, ऑफरिंग ले लेते हैं, लास्ट में क्या? ओके, लास्ट में। सो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो आज के सभा के लिए, आज की संगति के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे साथ निकाले गए भजन संहिता 23 अध्याय, Psalms 23 वर्स 1, हम पूरा पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय। हम चाहते कि सब खड़े हो जाएं इस वचन को पढ़ने के लिए, और हम एक साथ एक बार रेडी करें। यस। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी खाने से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है।
तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें और हम सभी से बातचीत करें प्रभु, कि तेरा वचन हमारे हृदय को छू नहीं पाए, तेरा वचन हमें बदल नहीं पाए, और आशीषित करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। भजन संहिता 23 अध्याय। राइट, एक चीज यहाँ पे बड़ा खूबसूरत, कल हम लोग इस वचन के ऊपर देख रहे थे। इस 23 अध्याय में वहां पे चरवाहे और भेड़ का जिक्र किया गया है कि चरवाहा किस तरह से अपने भेड़ की रक्षा करता है, किस तरह से उसका ध्यान देता है। आपने देखा है कभी चरवाहे को देखा है आपने, भेड़ को चराते हुए देखा है, किस तरह से वो लोग, पता है, वो आगे आगे चलते हैं और वो पीछे 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 उनके चल देते हैं। एक झुंड में चलते हो, एक भी मिस नहीं होते, इधर उधर एक झुंड में चलते हैं। और जिधर जिधर चरवाहा सिर्फ आवाज लगाएगा और उधर वो चले जाते हैं। दूसरा कितना भी आवाज लगाएगा उधर नहीं जाएंगे वो, लेकिन चरवाहा जैसे आवाज लगाता है उसके साथ साथ वो चलते हैं। जहां रुक जाएगा वहां पे रुक जाएंगे। वो घासों को चरने के लिए लेके जाता है, उन्हें पानी पिलाने के लिए लेके जाता है। कई बार आपने देखा है कुछ भेड़ों को चोट लग जाती है, वो क्या करता है, चरवाहा अपने कंधे पे ले लेता है। आपने देखा है, वो कंधे पे लेके चलता है उसको, राइट। फिर उसको उतारता है, उसके पैरों पे मलहम पट्टी करता है, फिर उसको कंधे पे लेके जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। पता है इसमें एक परमेश्वर का गहरा प्यार, दाऊद जो है उस परमेश्वर को एक चरवाहे के समान बता रहा है अपने इस भजन में। कहता परमेश्वर जो है हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसके क्या है, भेड़ है, राइट। वो हमारी चिंता करता है, परमेश्वर वो हमारी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी भेड़ भटक जाए। आपने देखा है कई बार यीशु मसीह ने बाइबल में भी कहा है कि जब एक भेड़ भटक जाती है तो 99 भेड़ को छोड़ करके चरवाहा एक भेड़ के पीछे भागता है, राइट। क्योंकि 99 तो सुरक्षित है, लेकिन एक भेड़ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भेड़ियां उसे फाड़ खाने के तैयार है। आपको पता, जब जंगल में जो भेड़ियां होते हैं वो क्या करते हैं, इनको पता है कि एक झुंड में जब ये चलेंगे तो इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये झुंड में रहेंगे। तो क्या करते भेड़ियां का काम क्या है, राइट, तितर बितर करना। वो भेड़ियां क्या करते हैं, उन्हें तितर बितर करते हैं, उसमें से भगाते हैं ताकि एक भटक जाए, ताकि उसके ऊपर फाड़ खाए। आप समझे, शैतान इसी तरह से क्या करता है, हमारे एकता के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे विश्वास के ऊपर आक्रमण करता है, राइट, हमारे भक्ति के ऊपर आक्रमण करता है वो, ताकि वो हमारे जीवन को वो नष्ट करे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भेड़ जो है अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। भेड़ को पता है कि मेरा चरवाहा कौन है, उन्हें पता है। मेरे भाइयों बहन, कलीसिया परमेश्वर की भेड़, कलीसिया परमेश्वर की भेड़, हमारा जो यीशु है वो चरवाहा है। बाइबल के यहां पे क्या लिखा है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदायक जल के झरने के पास। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर जो है अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें हर दिन हमें तृप्त करता है, हमें तरोताजा करता है। जब हम उसके पास आकर के पुकारते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, राइट। परमेश्वर हमारे जरूरतों को जानता है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। मांगने से पहले वो जानता है, परमेश्वर
उसे पता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे भले हमारे अंदर से आवाज नहीं निकले, लेकिन हमारे आंसुओं को परमेश्वर देख लेता है और समझ लेता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। आपने हन्ना की प्रार्थना को देखा? हन्ना रो रही थी, उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। हन्ना अपने प्रार्थना में रो रही है। उसे सताया गया था, उसे ब्लेम किया, उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया था, उसके ऊपर दोष लगाया गया था। हन्ना रो रही है अपने घुटने के प्रार्थना में, उसके आंसू निकल रहे, उसके होंठ से हिल रहे हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं। उसका हृदय जो है परमेश्वर की ओर है, उसका मन परमेश्वर की ओर है, उसका मन परमेश्वर से कुछ कह रहा है कि प्रभु मैं आपके दासी, प्रभु मैं आपकी बेटी, मैं व्याकुल हूं प्रभु, मैं व्याकुल हूं प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, मैं नहीं लड़ सकती प्रभु। राइट? हम नहीं लड़ सकते, हमारा न्यायी तू है, हमारा परमेश्वर तू है। बाइबल कहती कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। और यहां पे दाऊद बड़ा खूबसूरत मेंशन करता है कि हमारा परमेश्वर एक चरवाहे के समान हमारी चिंता करता है। बाइबल में लिखा है कि चोर चोरी करने के लिए आया है, हत्या करने के लिए आया, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु हमें जीवन देने के लिए आता है। शैतान हमें आक्रमण करने के लिए आता है, शैतान हमें निराश करने के लिए आता है, शैतान हमें कमजोर करने के लिए आता है, शैतान हम पर दोष लगाने के लिए आता है, शैतान हम पे गिराने के लिए आता है, शैतान हमें सुसाइड की ओर लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हमें इसलिए आया कि हमें जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए यीशु, पता है वो यीशु ऐसा चरवाहा है कि वो हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो खूबसूरत, राइट? वो हमारे लिए, ओके हमारे बच्चों ने गलती किया है, ओके हमारे बच्चों ने गलती किया है, हमारे बच्चों ने पाप किया है, इनकी सजा मुझे दे दो। वाह, आपने देखा? खूबसूरत है, राइट? इस संसार में कई बार हमें हमारे गलती की सजा हमें खुद भुगतना पड़ता है, लेकिन हमारे पापों की सजा यीशु ने अपने ऊपर लिया। ओके मेरे बच्चों ने गलती किया है, मेरे बच्चों ने पाप किया है, इनकी सजा मुझे दे दो, मैं इनकी सजा भुगतूंगा, मैं इनकी सजा भुगतूंगा। एक बार एक ऐसे हुआ था, एक बच्चे ने बार बार गलती करता था, उसका पिता बार बार उसे मना करता था, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो बार बार गलती करता था। कई बार उससे शिकायत आते थे घर पे। एक दिन जो है लोग उसे मारने के लिए आए, उसे मारने के लिए आए कि इसे हम मारेंगे, इसने गलती किया, कई बार हो गया, एक बार नहीं कई बार हो गया। पता है पिता ने क्या बोला? ठीक है आपको मारना ही है ना, सजा देना है, एक काम करिए, लकड़ी अपने हाथ में पकड़िए, और उसने अपना पीठ ऐसा दिया, बोला आप मारिए मुझे, जितना जितना गलती किया है उतना लाठी आप मुझे मारिए, उतना सोटा मुझे मारिए। बेटा देख रहा था और बेटा रोने लगा, पिता आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? गलती तो मैंने किया। बोला हाँ बेटा गलती तुमने किया, लेकिन वो सज़ा मैं लूँगा, वो सज़ा मैं लूँगा, मैंने तुमको समझाया लेकिन वो सज़ा मैं लूँगा। वो रोने लगा, लास्ट में कहता पिता मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। पता है कई बार परमेश्वर क्या करता है? पता आपने कई बार भेड़ को भी देखा है, वो चरवाहे इकट्ठा करता है, लेकिन कई कुछ भेड़ियां भटक जाती है, भागती रहती, लेकिन वो इकट्ठा करता है।
वो इकट्ठा करता है कि उन पर शैतान आक्रमण, उस पर भेड़िया आक्रमण नहीं करे। पता है, वो इकट्ठा करता है कि उन पर आक्रमण नहीं करे। वो हमेशा इकट्ठा करता है, हमेशा ही करता है। लेकिन वो भागती है, वो पहाड़ों पर चढ़ जाती है, लेकिन जाके पकड़ के लाता है, अरे तुम गिर जाओगे। राइट, परमेश्वर हमारा ऐसे ख्याल करता है। हम कई बार, पता है, हम विश्वासी होने के नाते कई बार हमें सच्चाई पता है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह पता है, उसकी दया पता है, लेकिन हम कई बार कलीसिया से भटकते हैं। हम कलीसिया से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम कई बार परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम बाइबल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमको लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं काफी हूं। राइट, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारी चिंता करता है, वो हमें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरे पास आओ, तुम नहीं चल सकते हो, तुम नहीं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। राइट, यूहन्ना के 15:5 में लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कहां जा रहे हो? मेरे पास आओ, मेरे पास। अब तुम्हारी चिंता को, तुम्हारी परेशानी को मुझे दो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूं। राइट, इस भजन संहिता 23 अध्याय में परमेश्वर का खूबसूरत प्यार, पिता का प्यार दिखाई दे रहा है मेरे भाई और जो आप पढ़ते हैं। राइट, पिता का प्यार दिखाई दे रहा है। दाऊद उस प्यार का वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। दाऊद यहाँ पे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है। राइट, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। जब चरवाहा मेरा परमेश्वर है तो मुझे क्या घटी हो सकती है? हालेलुया, मुझे क्या घटी हो सकती है? वो कहता मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। राइट, इस गाने में हमने देखा था, राइट, हमारा चेहरा उसके हाथों में है। उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है, बनाया है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका परिवार कोई अविश्वासी है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नष्ट हो। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका कोई दोस्त या भाई अविश्वासी है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नष्ट हो, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान उन सब के लिए है, सारे समाज के लिए है, सारे संसार के लिए है, सारे मानव जाति के लिए है। उसका बलिदान किसी धर्म के लिए नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, उसका प्रेम अगर गहराई से अगर आप देखते हैं तो यीशु उस क्रूस से अपने हाथों को फैलाकर कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम थक चुके हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राइट, जैसे जब भेड़ कोई थक जाती है या उसे चोट लग जाता है, चरवाहा अपने कंधे पे ले लेता है। राइट, आपने देखा है, अपने कंधे पे लाद लेता है और उसको लेके चलता है, लेके चलता है। ईवान रहता तो मैं उसको भी लेके चलता था। राइट, लाद लेता है, लेके चलता है। राइट, वैसे परमेश्वर अपने कंधे पे ले लेता है। वैसे परमेश्वर कहता तुम्हें चोट लगी है, मेरे पास। मैंने कई बार एक बार स्टोरी भी बताया आपको, एक बार स्टोरी बताया कि एक विश्वासी जो है, एक विश्वासी क्या करता है, कई समय से परमेश्वर के साथ चल रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाती है। वो निराश हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है और कहता कि शायद मेरे साथ परमेश्वर नहीं है। और एक दिन क्या कहता है पता, रोज उस रेत पे चलता है, समुद्री किनारे जो किनारा होता है रेत पे, रोज वो चलता है, रोज चलता था, रोज परमेश्वर उसके साथ चलता था। एक और पांव उसे दिखाई देता था उस रेत पे, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ चलता था, बातें करता था एक दोस्त के समान। वैसे उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर चलता था, एक एक्स्ट्रा पांव उसे दिखाई देता था रोज। और बड़ा निराश था, बड़ा टूट चुका था, उसके पास बहुत कंप्लेन था। और वो एक दिन रेत पे चलने लगा, और चलने लगा तो देखा तो पांव दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा पांव कहाँ गया? मैंने बोला था परमेश्वर तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने बोला था तुमने मुझे मेरे दुख में छोड़ दिया, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। राइट, दूसरा पांव से नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर तक गया, दूर तक जाने के बाद परमेश्वर कहता है तुझे क्या लगता है वो तेरा पांव है? वो तेरा पांव है, वो मेरा पांव है। मैंने इस समय मैं तुझे अपने हाथों में उठा के चल रहा हूं। हालेलुया, वो मेरा पांव है।
परमेश्वर का गहरा प्यार, उसका क्रूस का प्यार मेरे जीवन में काम करता है। मेरे भाई बहनों, हम कई बार सोचते हैं भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं, मुझे हरी हरी चराई में चलाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। उसके सोटे और लाठी से, उसके ताड़, कई बार पता है परमेश्वर हमारी जिंदगी में ताड़ना भी लेके आता है। राइट, हम कई बार भटकते हैं, दूर जाते हैं, भागते हैं, तो कई बार हमारी जिंदगी में ताड़ना लेके आता है थोड़ा सीधा करने के लिए। राइट, कई बार हमने देखा अपने बच्चों को आप ताड़ना देते हैं, इसका मतलब क्या प्यार नहीं करते? प्यार करते तभी तो ताड़ना देते, नहीं? ताकि वो सही रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चले, वो सीखे, बढ़े। परमेश्वर कई बार हमारी जिंदगी में ताड़ना लेके आता है। अय्यूब की जिंदगी में जब समस्या आई थी, पता है, वो ताड़ना नहीं था, उस परीक्षा थी जब उसकी जिंदगी में आई। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और परमेश्वर कहता शाबाश मेरे दास, क्योंकि वो विश्वास योग बना रहा। मेरे भाई और बहन, ये चीज हमेशा मैं आज 4 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ लगातार आपका गहरा रिश्ता बनाए रखो। कम मत होने दो, अपनी प्रार्थना को कम मत होने दो, परमेश्वर के साथ संगति कम मत होने दो, कलीसिया में आना कम मत होने दो, सुसमाचार सुनाना कम मत होने दो, बाइबल परमेश्वर के वचन को पढ़ना सुनना कम मत होने दो। यानी उसके साथ जो गहरा संगति है उसे बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में ख्याल करता है। जब हम नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के पास आते हैं, जब दीन होकर के नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ने उठाता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उठाए, आप दीन और नम्र होकर परमेश्वर के पास आइए और कहिए, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं खुद से नहीं चल सकता, मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि तेरा प्रेम मुझे बदलता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे ढांढस देता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे सांत्वना देता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे संभालता है। तो परमेश्वर के साथ जो गहरा रिश्ता है बनाए रखिए। दूसरी बात है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, किसी और की आवाज को, संसार की आवाज को मत सुनिए। मेरे भाई और बहनों, शैतान की आवाज को मत सुनिए, नकारात्मक आवाज को मत सुनिए, नेगेटिव आवाज को मत सुनिए, जो वॉइस है जो आपको निराश करती है, जो आपको कमजोर। कई बार पता है लोग डरते रहते हैं हमेशा, अरे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर आपके साथ तो वायदा करता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। राइट, जब परमेश्वर आपके साथ तो वायदा कर रहा है, फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग बैठे, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं। वो हमसे प्रेम करता है, वो गहरा प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो हमें कुछ भी घटी नहीं होने देगा। मेरे भाई और बहनों, वो हमारे बारे में चिंता करता है। तो परमेश्वर की आवाज को हमेशा सुनिए। वो कलीसिया में है, वो आप सुबह में जब आप डिवोशंस करते तब है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर ऐसे आपको बात नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसी दौरान परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपसे बात करेगा, वचन के दौरान। कल हम संगति में थे, कल प्रार्थना में थे, एक खूबसूरत प्रार्थना में, बड़ा अद्भुत अनुभव कर रहा था उस प्रार्थना में, उस संगति फ्रेश एकदम ताजा था मैं। वाह, परमेश्वर की उपस्थिति हमें छू रही थी, उसका प्रेम, उसका गहरा प्रेम, उसकी बाहें हमें छू रहा था। जब उसकी संगति में, उसकी प्रार्थना में होते हैं, उसके वचन में होते हैं, उसकी आवाज को सुनना बंद मत करें। तीसरी बात है मेरे भाई और बहनों, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, ये कलीसिया परमेश्वर का है, और परमेश्वर इस कलीसिया में हमेशा आपको देखते रहता है। राइट, जैसे एक पिता अपने घर पे जब बच्चे नहीं आते हैं, वो देखते रहता है, अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। वैसे परमेश्वर कलीसिया में उसकी निगाहें हमें देखती है, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटी नहीं आया। राइट, कलीसिया परमेश्वर के देह,
उसकी संगति, उसकी निगाहों के बीच में आपको आना है। राइट, यीशु मसीह ढूंढ रहा था, पता है, परमेश्वर ढूंढ रहा था जब गतसमनी बाग, जब अदन की बगीचे में जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर की निगाहें ढूंढ रही थी। परमेश्वर, कहाँ हो आदम, किधर हो, किधर हो हवा, तुम किधर हो। राइट, परमेश्वर का प्यार, राइट, एक चिंता, एक बच्चों के प्रति प्यार, राइट, एक चरवाहे का प्यार वो ढूंढ रहा है। पता, जब भेड़ खो जाती है, एक चरवाहा बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा चिंतित हो जाता है। वो 99 है, फिर भी एक के लिए चिंतित रहता है, मेरी भेड़ कहाँ गई, मेरी भेड़ कहाँ गई। जब तक वो मिल नहीं जाता, जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता, तब तक वो खुश नहीं होता, पता है, तब तक वो खाना नहीं खाता है। वैसे परमेश्वर का प्यार हमें ढूंढता है। तो उस आदम हवा को ढूंढ रहा था परमेश्वर का प्यार। कहाँ हो तुम लोग? अरे मुझे तो शैतान ने बहका दिया। शैतान इसीलिए है बहकाने के लिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे वो बहकाएगा, जब हम कलीसिया से दूर जाएंगे वो बहकाएगा, वो जब हम परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे वो बहकाएगा। वो बहकाने के लिए है, वो निराश करने के लिए है, वो दोष लगाने के लिए है, आपको कमजोर करने के लिए है, वो बहकाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आओ। हालेलुया, उसकी निगाहें ढूंढती कलीसिया में, बच्चे लोग मेरे कहाँ हैं। राइट, चौथी बात है, जो शांति आपके पास है, जो आशीष आपके पास है, जो छुटकारा आपके पास है, क्या चाहते हो कि सिर्फ वो आपके पास रहे? परमेश्वर चाहता कि औरों को भी मिले। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। राइट, जो जीवन हमें मिला है, जो सेहत में हमें मिला है, जो अनुग्रह हमें मिला है, परमेश्वर चाहता कि औरों को भी मिले। हो सकता है आपकी बहन इस समय विश्वासी नहीं होगी, हो सकता है आपके पिता इस समय विश्वासी नहीं होंगे, हो सकता है आपका परिवार में बहुत सारे लोग जो विश्वासी नहीं होंगे, हो सकता है फैमिली में बहुत सारे विश्वासी नहीं होंगे, हो सकता है वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, हो सकता है वो निराशाओं से गुजर रहे होंगे, हो सकता है सुसाइड करने जा रहे होंगे। कौन उनके पास जाके बोलेगा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं? कौन जाके बोलेगा? परमेश्वर कई बार कहता है, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए? यशायाह कहता, प्रभु मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। क्या आप कहना चाहते हो प्रभु मुझे भेजो? क्या आप कहना चाहते हो कलीसिया कि प्रभु मुझे भेजो, मैं जाना चाहता हूं, मैं उनको पास जाऊंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और मैं कहूंगा कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ये बातों को आप भूलिए मत और लगातार अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ाइए। आत्मिक माँ की तरह अपने बच्चों को सिखाइए, प्रार्थना में, वचन में, संगति में। आत्मिक पिता की तरह अपनों को, बच्चों को सिखाइए, प्रार्थना, संगति में और कलीसिया में लाइए और दूसरों को बताइए। सुनना मत भूलिए, उसके साथ गहरा संबंध बनाना मत भूलिए। राइट, और दूसरों को बताना मत भूलिए। परमेश्वर की आवाज को सुनते रहिए, कलीसिया में बने रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, क्षमा के लिए। धन्यवाद, आपका प्यार बदलता है प्रभु। अगर यहाँ पे कोई नया व्यक्ति आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है। अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं, आपका स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके संगति में, बिना डर, बिना भय, बिना दबाव, बिना प्रेशर, बिना लालच। क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें खुद की इच्छा की ज़रूरत है, आत्मिक स्वतंत्रता की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी भक्ति कर सकें, उसको महिमा कर सकें। जो वचन हमने आज सुना मेरे भाई और बहन, उस वचन को लेके जाएं और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उससे प्रेम करें, उससे सुने, उससे बातें करें, उससे प्रार्थना करें और बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।